डोरेमोन की दुनिया में ना एक बहुत ही मजेदार फॉर्मूला काम करता है, जहां गड़बड़ मतलब पूरी तरह से केओस आखिर में हीरोइज्म में बदल जाता है। आज हम डोरेमोन की दो क्लासिक कहानियों को देखेंगे और उस पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे जो नोबिता जैसे एक आम से लड़के को एक एक्सीडेंटल हीरो बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यही सवाल इन दोनों कहानियों की जड़ है। सोचिए, जब डोरेमोन का कोई फ्यूचर गैजेट नोबिता के हाथ लग जाता है तो क्या-क्या होता है। नतीजे हमेशा हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं। कभी एकदम फनी, कभी सब कुछ तबाह करने वाले, और हाँ, कभी-कभी हैरान करने वाले तरीके से हीरोइक भी। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग से, जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं, और वो है जेलसी। कहानी में होता यह है कि सुनियो अपनी घुड़सवारी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है और बेचारा नोबिता उसे लगने लगता है कि वो कितना कमजोर और पीछे है। नोबिता की ये बात सुनिए, इसमें उसका पूरा फ्रस्ट्रेशन साफ छलकता है। सुनियो बता रहा होता है कि कैसे वो अपने डैड के दोस्त के फार्म पर हॉर्स राइडिंग करके आया है, और बस नोबिता को लगने लगता है कि वो तो हमेशा ही पीछे रह जाता है, और यहीं से डोरेमोन की एंट्री का स्टेज सेट हो जाता है। और ये रहा डोरेमोन का सल्यूशन। ये कोई ऐसी वैसी सैडल यानी काठी नहीं है, ये एक मैजिकल गैजेट है जो किसी को भी पलक झपकते ही एक्सपर्ट बना देता है। मतलब नोबिता को ठीक वही मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, अपने दोस्तों को दिखाने का कि वो भी कुछ कर सकता है। और शुरू में तो गैजेट एकदम परफेक्ट काम करता है, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही। नोबिता की इच्छा पूरी हो जाती है, वो सबका अटेंशन खींच लेता है, और कुछ देर के लिए तो वो हीरो बन ही जाता है, जैसा उसने सोचा था। पर हम सब जानते हैं नोबिता के साथ चीजें इतनी सीधी सादी कहाँ रहती हैं। और बस यहीं से शुरू होती है असली गड़बड़। पावर मिलते ही नोबिता उसे मिसयूज करना शुरू कर देता है। वो इस सैंडल को अपने मजे के लिए इस्तेमाल करने लगता है और अपने आसपास हर किसी के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। ये क्लासिक डोरेमोन पैटर्न है, अराजकता की शुरुआत। और ठीक उसी वक्त जब लगता है कि नोबिता की ये हरकतें उसे बड़ी मुसीबत में डालने वाली हैं, कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नोबिता को खुद को बचाने का एक मौका मिल जाता है। अब देखिए, सीन में एक बिल्कुल अलग प्रॉब्लम आ जाती है। ये नोबिता की छोटी मोटी शरारतों से बहुत बहुत बड़ी बात है। ये एक रियल लाइफ इमरजेंसी है, और अचानक नोबिता के पास एक ऐसा गैजेट है जो सच में किसी की मदद कर सकता है। यही है कहानी का टर्निंग पॉइंट। नोबिता उसी गैजेट को देखता है जिसे वो अब तक अपने मजे के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और उसे एहसास होता है कि इससे कोई अच्छा काम भी किया जा सकता है। और ये है कहानी का क्लाइमैक्स। नोबिता उस गैजेट की पावर को एक हीरो वाले काम के लिए इस्तेमाल करता है। वो किसी घोड़े या कुत्ते की सवारी नहीं कर रहा, वो एक विशाल व्हेल को बचा रहा है। मतलब जो गैजेट थोड़ी देर पहले तबाही मचा रहा था, अब वही जान बचाने का जरिया बन गया है। और बस इसी के साथ नोबिता का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है। कुछ ही मिनटों में वो एक मुसीबत खड़ी करने वाले लड़के से हीरो बन गया है, और वो भी पूरी तरह से एक्सीडेंटली। उसका इरादा तो सिर्फ अपने दोस्तों को दिखाना था, लेकिन उसके काम ने उसे एक अनएक्सपेक्टेड हीरो बना दिया। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। इसका पैटर्न भी काफी मिलता जुलता है। इस बार प्रॉब्लम यह है कि नोबिता को एक बहुत ही गुस्से में भरे जियान से बचना है। तो डोरेमोन निकालता है एक और सिंपल सा लेकिन बड़ा पावरफुल गैजेट। इसका एक बहुत ही खास ट्रिगर है जो गड़बड़ फैलाने का एक कह सकते हैं परफेक्ट लेकिन अनप्रिडिक्टेबल तरीका सेट कर देता है। और हाँ, डोरेमोन के हर गैजेट की तरह इसके भी कुछ रूल्स हैं, और जैसा कि हम अभी देखेंगे, जब ये रूल्स टूटते हैं ना, तो चीजें बहुत तेजी से हाथ से निकल जाती हैं। तो यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि प्लान क्या था और असल में हुआ क्या। नोबिता का प्लान तो बड़ा सिंपल था, लेकिन उसकी घबराहट में सब गड़बड़ हो गया, और पिंजरा टूटने का मतलब ये था कि अब लेडीबग पर किसी का कंट्रोल नहीं है। वो अब किसी को भी अपना निशाना बना सकती है। और इसके साथ ही एक के बाद एक गड़बड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेडीबग एक के बाद एक बेचारे लोगों को गिराती जाती है, और मजे की बात यह है कि हर कोई अनजाने में वो ट्रिगर वर्ड बोल रहा है। मतलब जियान से बचने का नोबिता का छोटा सा प्लान अब एक आउट ऑफ कंट्रोल मुसीबत बन चुका है। एक बार फिर ये सारी गड़बड़ी एक ऐसे क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। एक ऐसा मोड़ जो नोबिता और उसके बुली जियान दोनों को एक खतरनाक सिचुएशन में आमने सामने ले आता है। अब जरा इस सिचुएशन को देखिए।
वो गैजेट जो अब तक रैंडमली किसी पर भी अटैक कर रहा था, आखिर में अपने असली टारगेट तक पहुंच ही जाता है, लेकिन सबसे गलत, सबसे खतरनाक मौके पर। और यही इस कहानी का इमोशनल हार्ट है। खतरे के उस पल में भी नोबिता जियान के लिए हमदर्दी दिखाता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन देखिए किस्मत का खेल, जियान खुद ही बग शब्द बोल देता है और अपनी मुसीबत की वजह बन जाता है। और ये रहा फाइनल रिजल्ट। एक गैजेट जो जियान को नीचा दिखाने के लिए था, उसने अनजाने में एक ऐसी सिचुएशन बना दी जहां नोबिता ने उसकी जान बचाई, और इसी वजह से जियान दिल से माफी मांगता है और शायद उनकी दोस्ती की एक नई शुरुआत होती है। ये एक्सीडेंटल हीरोइज्म का एक और परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आखिर में ये दोनों कहानियां हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। नोबिता के इरादे अक्सर सेल्फिश या बचकाने होते हैं, है ना? लेकिन इस पूरी गड़बड़ी और केओस के बीच उसके काम अचानक से हीरो वाले बन जाते हैं। शायद यही डोरेमोन की दुनिया का असली जादू है कि सबसे ज्यादा गलतियां करने वाला कैरेक्टर भी सही सिचुएशन में एक हीरो बन सकता है, भले ही वो हीरो बनना चाहता ही ना हो।